September 2021, more than 1 crore new folios have been created for passive products in India, and just 2 months back in August, 1.53 million new folios were created for these passive products. पिछले 1-2 सालों में इंडिया में सडनली पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय SPI VA India, most of the large cap funds have failed to beat their benchmark index in the long run. So I think as investors हम सबको इस नए mode of investing के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा educated होना ही चाहिए. Welcome to today's master class where I'll talk about the basics of passive investment and I'll also compare it with active investing. Let's begin. Passive products के बारे में बात करने से पहले एक बार quickly active investing को समझ लेते हैं. According to me, there are 2 prerequisites of becoming an active investor in the stock market. First, you need the knowledge to figure out what is the best investment for your hard earned money, and second, आपको टाइम चाहिए रहेगा ताकि आप अपना रिसर्च कर सको, अपना नॉलेज एग्जीक्यूट कर सको बिफोर यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट. अब आप जब खुद डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हो तो वो तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा ही, लेकिन अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा डालोगे फिर भी उसे एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, बिकॉज इस केस में आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो ताकि वो अपना टाइम, नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज करके आपके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके. नाउ दैट वी नो हाउ एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्क्स, अब इसके थोड़े बहुत फायदे देख लेते हैं. सबसे पहला एडवांटेज, एक्टिव इन्वेस्टिंग गिव्स यू एब्सोल्यूट फ्रीडम. आप जो स्टॉक खरीदना चाहो आप वो किसी भी टाइम में खरीद सकते हो. ये एक इंडेक्स फंड जैसा नहीं है जिसमें एक सेट बास्केट ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी डिसाइडेड है. आप खुद ही अपने लिए स्टॉक्स चुन सकते हो और आप ही उनका वेटेज डिसाइड करोगे. सो यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. द सेकंड बेनिफिट, द सेकंड एडवांटेज इज आप जब चाहो शॉर्ट टर्म गेन्स रियलाइज करके मार्केट से निकल सकते हो. अगर आप कोई ट्रेडर हो या फिर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ज्यादा सेंस यही बनता है कि आप खुद के स्टॉक्स चुनो, आप मार्केट को स्टडी करो और जब आपको लगता है ये सही टाइम है आप उसी टाइम में अपने स्टॉक्स को वापस बेच के क्विक प्रॉफिट बना सकते हो. एंड सिंस द मार्केट हैज इनफ पार्टिसिपेंट्स, जनरली मार्केट में इतनी तो लिक्विडिटी और वॉल्यूम रहती है कि आप कोई भी स्टॉक किसी भी टाइम पे बेच सकते हो. सो इट्स अप टू यू, व्हेनेवर यू डिसाइड यू कैन एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड एंड बुक सम क्विक प्रॉफिट्स. ये थे कुछ मेजर एडवांटेजेस, बट जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग, इवन एक्टिव इन्वेस्टिंग हैज इट्स शेयर ऑफ लिमिटेशंस. सो नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू डिसएडवांटेजेस. खुद के अपने स्टॉक्स चुनना या फिर खुद रिसर्च करके एक अच्छा फंड मैनेजर चुनना जितना आसान और अट्रैक्टिव लगता है उतना एक्चुअल में है नहीं. आज के दिन BSE में लगभग 5000 स्टॉक्स है. इनमें से कौन सा स्टॉक अच्छा है उसका रिसर्च करने में आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा. एंड लेट्स फेस इट, मोस्ट ऑफ अस रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट फुली इनटू दिस. दिस इज नॉट अवर फुल टाइम प्रोफेशन. हमारा एक प्रोफेशन है जिससे हम पैसा कमाते हैं और उस पैसे में से जो भी एक्सेस बचता है वो हर महीने या फिर हर साल हम इन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ द होल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स फॉर द एक्सेस रिटर्न्स इज दैट बिना कुछ काम किए या फिर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना कैसे मैं अपना पैसा ग्रो कर सकता हूं. सो ऐसे केस में हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स का रिसर्च करना इतना आसान या फीजिबल नहीं है. टाइम के अलावा जो दूसरी चीज आपको चाहिए रहेगी वो है नॉलेज. यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू एनालाइज चार्ट्स, हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. सो इन शॉर्ट आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज चाहिए रहेगा जस्ट टू फिगर आउट व्हाट इज अ गुड स्टॉक टू बाय एंड व्हाट इज द राइट time to buy that stock. So basically there's a lot of investment apart from money to be an active investor. ये सब होने के बाद भी there is no guarantee that you will make money while investing in stocks. As an investor आप तभी पैसा कमाओगे जब एक स्क्रिप्ट का प्राइस अप्रिशिएट हो. अब एक स्टॉक का प्राइस तभी अप्रिशिएट होगा जब मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी उसकी वैल्यू डिस्कवर हो. Doesn't matter how good the company is, how good their fundamentals are. If the people in the market are not appreciating its value, then you as an investor won't make any money, even if you have invested a lot of your time and done some top-notch research. So investing is not like math. Here 1 + 1 is not equal to 2. आपने जब खरीदा होगा शायद वो राइट टाइम होगा, कंपनी अंडरवैल्यूड होगी और वो कंपनी अच्छी भी होगी, उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि उसका प्राइस कभी अप्रिशिएट हो ही ना इन द शॉर्ट रन. फाइनली एक्टिव इन्वेस्टिंग कैन प्रूव टू बी कॉस्टली. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग योर स्टॉक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा.
पड़ेगा, जो कि आज के दिन इंडिया में 15% पे सेट है। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पेशेंटली 1 साल ज्यादा होल्ड करोगे तो आपको LTCG टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 10% पे सेट है। ये तो सिर्फ टैक्स हो गया। अगर आप 1 साल के अंदर अपने म्यूचुअल फंड बेचोगे तो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी एक फी भरनी पड़ेगी, विच इज नोन एज एग्जिट लोड, बिकॉज आपने बहुत जल्दी पैसे रिडीम कर दिए, एंड दैट इज करंटली सेट एट 1% ऑफ योर विड्रॉन अमाउंट। तो अगर आप 1 साल के अंदर ही अंदर अपने म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए रिडीम करोगे तो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 1,000 रुपए एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिव फंड्स। बिफोर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स एंड फीचर्स, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। पैसिव इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स बाय मिनिमाइजिंग बाइंग एंड सेलिंग। पैसिव फंड्स के जरिए एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कम से कम टाइम सोचकर मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स कमा सकता है। करंटली पैसिव इन्वेस्टिंग के 2 प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स है, इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोनों फंडामेंटली काफी सिमिलर है, बट उनके बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। हम आज दोनों को समझेंगे। सबसे पहले इंडेक्स फंड्स। बिफोर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फंड्स, हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इंडेक्स होता क्या है। Index is nothing but a basket of stocks that tries to represent a broader theme. These indices can be formed on the basis of various factors like market cap, geography, theme, industry, etc. etc. For example, Nifty 50 index is a basket of the top 50 stocks in the country, and this index tries to represent the entire Indian stock market. तो जनरली अगर किसी को ये देखना होता है कि आज के दिन इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, तो हम आमतौर पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स का उस दिन का शेयर प्राइस देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्टली एक इंडेक्स को कॉपी करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डालते हो तो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन द निफ्टी 50 index because the asset management company will totally replicate the Nifty 50 index to create this index fund. तो अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का 12% प्रपोर्शन है तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी आमतौर पर 11 या 12% के बीच ही वेटेज होगा। So this index fund will have the same stocks as the Nifty 50 index, plus the weightage of those stocks will also be similar. So basically whenever you are investing in index fund, you can expect the returns of the underlying index. फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट 4-5 साल में निफ्टी ने ऑन एन एवरेज 13 से 14% का रिटर्न दिया है, तो एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आपको सिमिलर रिटर्न देगा। Now let's understand ETFs. ETFs, which stands for Exchange Traded Funds, are also similar to index funds because ये भी index में invest करता है. Of course, there are a few actively managed ETFs, but 99% of the exchange traded funds in the world are passively managed. अगर दोनों ही index में invest करते हैं तो इनमें कुछ तो difference होना पड़ेगा, वरना ये 2 अलग-अलग products क्या है. Now let's look at a few differences between an index fund and an exchange traded fund. First, एक index fund एक म्यूचुअल फंड ही है जो इंडेक्स को कॉपी करता है। तो अगर आपको कभी भी कोई इंडेक्स फंड खरीदना है, बेचना है, आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर कोई म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जैसे कि फिनिटी से खरीद सकते हो। लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। एज द नेम सजेस्ट्स, ETFs are traded on the stock exchange. So आप लोग स्टॉक्स कैसे खरीदते हो? आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हो और फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज में बाय या सेल के ऑर्डर्स डालते हो। वैसे ही ETFs के केस में भी आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे। एंड ETFs के केस में भी आप लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हो। एक और सिमिलरिटी स्टॉक्स के साथ ये है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक जाती है फर्स्ट टाइम तो उसको IPO कहा जाता है। वैसे ही जब भी कोई कंपनी अपना एक नया ETF लॉन्च करता है तो उसका स्टॉक एक्सचेंज में एक न्यू फंड ऑफरिंग आता है। सो NFO के टाइम पे आप डायरेक्टली वो ETFs कंपनी के साथ खरीदते हो और NFO के बाद जब भी आपको कोई भी ETF के साथ डील करना हो तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। बट सिंस इंडेक्स फंड इज एसेंशियली अ म्यूचुअल फंड, इसमें स्टॉक एक्सचेंज वाला एंगल आता ही नहीं है। जब भी आप कोई इंडेक्स फंड का नया यूनिट खरीदते हो आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदते हो और इसमें वो टाइमिंग वाला इशू भी नहीं है। बिकॉज ETFs आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, you can only buy and sell your ETF units between 9:15 AM till 3:30 in the afternoon. But mutual funds में आप जब ऑर्डर प्लेस करो आप तब यूनिट्स खरीद सकते हो। Another difference between an index fund and an ETF is that you can buy ETFs in real time. तो मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि कल सुबह निफ्टी 50 5% से ऊपर जाएगा और आपको लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे निफ्टी 50 में अपना पैसा डालूंगा तो मेरा नेक्स्ट डे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप 3:30 के पहले निफ्टी 50 ETFs खरीद सकते हो और फिर जैसे ही
नेक्स्ट डे निफ्टी 55% या 4% से ऊपर जाएगा, आप उनको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं होता। आप दिन के किसी भी टाइम में म्यूचुअल फंड में ऑर्डर डालोगे, आपको उस टाइम का म्यूचुअल फंड का प्राइस नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडेक्स फंड के केस में जो प्राइस होता है उसे कहते हैं एनएवी, व्हिच स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। एंड हर दिन के एंड में म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ एक बार उस एनएवी को अपडेट करती है। तो अगर आप थर्सडे सुबह 8 बजे को ऑर्डर प्लेस करो या फिर थर्सडे दोपहर 2 बजे, आपको जो यूनिट्स मिलेंगे उसका प्राइस सेम ही रहेगा। तो ऐसे केस में आप इंडेक्स फंड्स के जरिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एडवांटेजेस नहीं उठा पाओगे। थर्ड डिफरेंस, क्योंकि आप ये ETF स्टॉक एक्सचेंज से खरीदोगे, आपको ये खरीदने से पहले अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही सेटअप करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये समझ आ गया कि ETFs और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अब इनके थोड़े बहुत एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फीस जैसी चार्ज नहीं पे करनी पड़ेगी, और इनका जो फंड मैनेजमेंट फीस है, जिनको म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, वो इंडेक्स फंड्स का एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से बहुत ही ज्यादा कम है। सेकंड, ETFs और इंडेक्स फंड्स दोनों ही बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इनमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते, और आप कभी भी अपने इंडेक्स फंड्स और ETFs के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हो। थर्ड, यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट बिकॉज यू आर नॉट पिकिंग योर ओन स्टॉक्स, सो यू डू नॉट हैव टू डू योर ओन रिसर्च, nor do you have to track them. Next, according to a latest report by SPIVA India, most of the large cap funds in India have failed to beat their benchmark index. This is extremely impressive because the cost of index funds are a fraction of what these actively managed large cap funds charge. Okay, so your next question will be, I'm convinced that passive investing is a good option, but how to analyze and pick the right products for me? So here are the 6 things that you should consider before investing in any passive product. The first thing you need to look at is classification in size. According to your risk appetite, you should choose your index fund or ETF based on the constituents market cap. The general categories are large cap, mid cap and small cap. In India, the 100 biggest companies form the large cap. The next 150 companies make up the mid cap category, and every other company which is listed on the stock exchange after the first 250 companies are known as small cap companies. Since passive funds are relatively new in India, the most popular category as of now is large cap index funds and ETFs. The second thing you want to check is the underlying sector index that an index fund or an ETF is heavily invested in. If a passive fund has a very big weightage of a particular industry, then as soon as something happens to that particular industry, your entire index fund's performance will also be impacted. For example, if you have an index fund which has a very big weightage of IT sector, and suddenly in the next 2-3 months IT sector in India starts booming and all the IT companies suddenly start rallying, in this case your index fund will also give very good returns. So you have to check the weightage of each industry in your index funds. If you're not comfortable with any of the industries or any of the sector, you should probably consider not investing in that index fund. Next, जब भी आपको इंडेक्स फंड या फिर ETF को देख रहे हो, आप उसका एसेट क्लास भी एक बार देख लीजिएगा। एसेट क्लासेस के कुछ एग्जांपल है इक्विटी, डेट, करेंसी, कमोडिटीज। क्योंकि इंडिया में इंडेक्स फंड्स और ETFs काफी नए हैं, आज के दिन ज्यादातर पैसिव फंड सिर्फ इक्विटी या फिर डेट कैटेगरीज में। एज एन इन्वेस्टर आपको अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। जब भी आप कोई पैसिव प्रोडक्ट को देख रहे हो, आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्लेमर, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनीथिंग इन द फ्यूचर, बट जब भी आप किसी फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हो, तब आपको यह आइडिया आएगा कि एक फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल में कैसा परफॉर्म किया है। सो आप उसका 3 ईयर परफॉर्मेंस, 5 ईयर परफॉर्मेंस, 7 ईयर परफॉर्मेंस देख के ये पता कर सकते हो कि एक फंड ने अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क को अच्छे से कॉपी किया है कि नहीं। फिफ्थ, एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपको उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक फी पे करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न से डिडक्ट होता है, इसीलिए ये कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न्स बढ़ेगा। ऑन एन एवरेज एक इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.2% में रहता है। लास्ट,
ट्रैकिंग एरर। क्योंकि एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को कॉपी करता है, इसका रिटर्न एक इंडेक्स से जितना पास रहेगा उतना अच्छा वो इंडेक्स फंड परफॉर्म कर रहा है। नाउ ट्रैकिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड्स एक्चुअल रिटर्न वर्सेस द एक्चुअल इंडेक्सेस रिटर्न। ये डिफरेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा, ट्रैकिंग एरर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। सो आइडियली द ट्रैकिंग एरर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। दैट इज द लास्ट फैक्टर टू लुक एट, एंड दिस brings us to the end of the video. I hope you found this video valuable. I'm really excited about the building passive investing scene in India, and for my passive investment needs, mere paas hai Finity. It's the only app in India to have a more focused approach in passive funds. So for more information on passive investing, continue to watch this conclave and don't forget to download the Finity app and start your investing journey. Goodbye.